तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। हमारी राधा रानी और ये समस्त बरसाना का सेवक जब कंस के दरबार में उसके समक्ष प्रस्तुत हुए तो सभा में उपस्थित सारे गांव के मुखिया हाथ पर हाथ धरे मौन रहकर कंस का अन्याय सहन कर रहे थे। और तब राधा रानी ने अपने शौर्य, अपने अनंत धैर्य और साहस का परिचय देते हुए कंस के अन्याय का विरोध किया। ये तो गलत बात है, पूर्णतः अनुचित है। आप तो पूरी बात बता ही नहीं रहे, क्यों? आपको तो बताना चाहिए ना। कंस जी का विरोध करने के लिए राधा को किसने उकसाया? मौन क्यों हो रहा था? इस अन्याय के विरुद्ध तुम्हें ही कुछ कहना होगा। किसी ने नहीं कृष्ण। ये निर्णय पूर्णतः हमारी राधा रानी का ही था। वो अपने गांव, अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर सके। अच्छा, ऐसी बात है। बाबा, अब आप शीघ्र ही अपनी मूर्छा से उठ जाइए। आंखें खोलिए और देखिए, ऐसे मैंने आपके मान को गिरने नहीं दी। जो विश्वास आपने मुझे राधा रानी बनाकर दिखाया था, मैं उस पे पूर्णतः खड़ी उतरी हूँ। आज सबकी आंखों में मेरे लिए सम्मान है, आदर है, किंतु वो मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ बाबा। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। बाबा उठिए। राधा, बाबा, मुझे कल है तुझ पर। आज राधा रानी के कारण हमारे अयन जी जीवित हैं। हम सबको ये भी बताइए ना, कैसे शस्त्र विद्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता होती है। कैसे आप जैसे महान योद्धा को राधा ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से बचा लिया। कैसे राधा ने आप जैसे योद्धा की रक्षा की, बताइए ना। जब अपनी रक्षा के लिए बुलाया था तो आया नहीं, और यहाँ पर मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहा है। ये कृष्ण। जब महाराज कंस ने अपनी 100% कर विधि की बात रखी तो बरसाना पर आने वाले सभी संकटों का मुझे विचार आया। मैं बरसाना की मुखिया और ये अन्याय सह नहीं सकती, इसलिए महाराज कंस के विरुद्ध मैंने आपत्ति जताई।
जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मुझे कारावास में डाल दिया। कारावास में पूरी रात सूर्योदय होने के साथ अपने अंत का विचार कर मैं यही सोचती रही कि बरसाना से कोई आएगा और मेरे प्राण बचाएगा, किंतु नहीं, कोई नहीं आया। अगले दिन जब महाराज कंस के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया, उनकी तलवार के सामने होते हुए भी मैं भयभीत नहीं थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति जगाकर अपनी मृत्यु को स्वीकारा। कदाचित ये देख स्वयं धरती माँ ने भी मेरी सहायता की। फिर अचानक वहां एक भूकंप आया, ऐसा भूकंप जिसमें महाराज अपना संतुलन खो गए। मैंने केवल अपनी ही नहीं, अयन की भी बेड़ियां खोली और वहां से निकल गई। महल के बाहर महाराज कंस अपने सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रहे थे, किंतु मैं वहीं खड़ी, कायरों की भांति वहां से भागी नहीं, वहीं खड़ी रही और निडर होकर महाराज कंस को उनके दिए गए वचनों का स्मरण करवाया। आपने स्वयं हमें चुनौती दी थी, यदि बरसाना का कोई योद्धा हमें बचा ले जाएगा तो आप हमें क्षमा कर देंगे और पूरे 1 वर्ष के कर्ज से हमें मुक्त कर देंगे। और बस फिर क्या था, महाराज कंस से मेरा शौर्य और मेरी निर्भीकता देख बरसाना को पूरे 1 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया। तो बोलो राधा रानी की। बोलो और हाँ, आप सबको देने के लिए एक और शुभ समाचार है। आपके मुखिया मेरे बाबा का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है, बस नारायण चाहें तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। राधा रानी जी, होली का पर्व अशुभता पर शुभता के विजय का प्रतीक ही होता है। अब बरसाना में इतना शुभ हो चुका है तो मेरे विचार से इस वर्ष की ये होली बड़ी धूमधाम से मना लेनी चाहिए। क्या विचार है आप सबके? हाँ राधा रानी, होली तो अवश्य खेली जानी चाहिए। होली अवश्य मनाई जाएगी। उत्तम। तो सबसे पहले खेलेंगे हमारी प्रिय राधा रानी के स्वागत में फूलों की होली। जिस प्रकार होली के रंग इतने सुंदर होते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार फूल भी तो सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक अपनी सुगंध से समस्त संसार को सुगंधित करते हैं। यदि इन फूलों को श्रृंगार स्वरूप पहन लो तो सुंदरता बढ़ा जाती है। तो इन्हीं फूलों के साथ समस्त संसार को सुगंधित करते हुए सबसे पहले हम खेलेंगे पहली बार फूलों की होली। तो बोलो होली है, होली